नमस्ते सर। अ, मेरा सवाल यही है कि इतने बीते दिनों में आपसे विवेकानंद जी के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में और बहुत सी मूवीज भी देखी जो आप सजेस्ट करी थी रंग दे बसंती। वो सब देखने के बाद में एक संभावना दिखती है उसी जीवन की कि कैसे वो लोग थे जिनके जीवन में सीमाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ऊंचा जीवन जी पाए अपने चुनाव के साथ। और फिर मैं अपना जीवन देखता हूँ और उनका जीवन देखता हूँ तो बस जीवन में एक निराशा ही उठती है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। अब सवाल मेरा यही था कि सर आचार्य जी, मैं जितना हो सकता है वैसे प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या और इसमें बेहतर कर सकता हूँ? और बेहतर प्रयास और कुछ नहीं। प्रयास से बेहतर बेहतर प्रयास होता है। प्रयास से बेहतर परिणाम नहीं होता। प्रयास कर रहे हैं, और क्या करें? और प्रयास, और कुछ नहीं। क्या कुछ और चाहते हो? प्रयास रोकना है नहीं जी, जी बिल्कुल नहीं। तो लगे रहो बेटा। ओके सर, एक छोटी सी चीज और पूछनी है सर। हम्म। अवलोकन से लेकर के कि शुरुआती तौर पर जब अवलोकन शुरू हुआ था तो ये चीज थी कि हर जो चीज भी आसपास होता वो देखता था, उसके प्रति एक जिज्ञासा रहती थी कि जानना कि हो क्या रहा है। अब धीरे धीरे ये चीज मैंने देखी है कि वो जो एकदम से उत्सुकता थी हर प्रति हर जगह देखने की, जानने की, वो अब कम सी हो गई है। और मैं ये देख समझ नहीं पा रहा हूँ उस समय पे कि मेरा अवलोकन बेहतर हुआ है या उसमें कमी आई है। तो उसमें मेरी मदद कर दीजिए, मुझे अभी समझ नहीं आता बहुत जगह पर कि अवलोकन ठीक हो रहा है या नहीं। हाँ, ये स्पष्ट हुआ है कि दुनिया पहले से बेहतर समझ आती है। अगर कोई विषय कोई चीज सामने आती है और उसको देखने का प्रयास करता हूँ तो गहराई तक पहुंच पाता हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी का अटक सा जाता हूँ, समझ नहीं आता कि अवलोकन हो भी रहा है या अवलोकन नहीं। में समझना नहीं होता, अवलोकन में ईमानदारी होती है। समझना तो कामना हो गई कि मैं देख इसलिए रहा हूं ताकि समझ जाऊं। नहीं, मैं देख रहा हूं क्योंकि देखना है। समझना भी कामता हो गई, परिणाम की आकांक्षा। समझने के लिए नहीं देख रहा, देखने के लिए देख रहा हूं। समझने के लिए देखोगे तो समझने का जो केंद्र बैठा है ना भीतर, पुराना अहंकार वाला, वो सक्रिय हो जाएगा। वो देखने नहीं देगा ठीक से, और नहीं देगा ठीक से तो समझोगे कैसे? समझने का प्रयास करके नहीं समझा जाता। प्रयास बस इसका करा जाता है कि अवलोकन बंद ना हो। समझ तो बिना बुलाए आती है और बिना बताए। समझ ऐसी चीज नहीं होती है शब्दों में व्यक्त हो सके। समझ ऐसी भी चीज नहीं होती है कि जब आएगी तो यहां बल्ब जल जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं समझ गया। वो चुपचाप मौन की बात है। हमारे हाथ में बस ये प्रयास होता है कि अवलोकन में बाधा ना पड़े। वो बाधा कौन देता है? हम खुद। मैं अपनी दृष्टि की बाधा स्वयं ना बन जाऊं। अब कुछ देख रहे हो, उसमें अपना स्वार्थ बीच में डाल दिया तो क्या देखोगे? कुछ नहीं। कुछ देख ही नहीं रहे इसलिए क्योंकि देखने में कष्ट होता है तो क्या देखोगे? कुछ देखा और वो मनचाहा नहीं लगा तो देखना बंद कर दिया तो क्या लग देखोगे? कुछ देखा और देखा ही इसीलिए कि इसको देखने से कुछ मिल जाएगा, वो मिला नहीं तो काहे को देखोगे? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो कम्युनिटी पर लिखा करते थे, अब नहीं लिखते क्योंकि उन्होंने 2 महीने लिखा, कुछ मिला नहीं। बोले हमने बड़े आग्रह बड़े उत्साह से लिखा शुरू शुरू में 2 महीने, पर उससे कुछ मिला नहीं तो क्या करें? आपके घर क्या पैसा भिजवा दें? क्या चाहते हो? बोले नहीं, कुछ मिला नहीं। भाई लिखने के लिए लिखो, फिर उससे जो मिलता है वो चुपचाप मिलता है, वो बता के नहीं मिलेगा। नहीं, पर क्या लिखें? वही पुरानी बात, उसी पुरानी बात को बार बार लिखो। जब तक आप अभी पुराने हो तो बात नई कैसे हो जाएगी? उसी पुरानी बात को बार बार लिखो, घिसो कागज, करो टाइपिंग। पुरानी ही बात दोहराते रहो जब तक
आपका पुराना मैं समाप्त ना हो जाए। ठीक अवलोकन गलत अवलोकन कुछ नहीं होता। आपको वहां जासूस की तरह थोड़ी भेजा गया है कि वहां जाओ और जो हो रहा है उससे कुछ निष्कर्ष निकाल के लाओ। कुछ मत निकालो, बस देखा। कैमरे हो जाओ। कैमरे के पास अहंकार नहीं होता, वो बस देखता है। धर्म के नाम पर ना हमको कामना पूर्ति की आदत पड़ गई है। तो लगा कि यहां पर किसी नए तरीके का कोई जादू टोना, कोई विधि पद्धति चल रही होगी कि जहां आकर के ऐप पे लिखना होता है और उसको लिखने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए, 2 महीने से ऐप पर लिख रहे हैं, इस बार पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी ना। काहे भाई, कीपैड पर कीज दबाने से पुत्र की उत्पत्ति। पर हम ऐसे ही हैं। कोई भी काम हो, बता भी दिया जाए कि विशुद्ध आध्यात्मिक है, तो भी उसमें हमारी कामना जुड़ी रहती है पीछे पीछे। और जब कामना नहीं पूरी होती तो हम निरुत्साह हो जाते हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं पर इससे कुछ मिला नहीं ना, 2 महीने तक लिखते रहे, ऐसे लिखने से कुछ मिला नहीं तो अब हम नहीं लिखते। अवलोकन निरुद्देश्य और निष्काम ही होगा यदि होगा, नहीं तो वो कामना पूर्ति का एक प्रच्छन्न प्रयास है भर, कुछ और नहीं। वही पुराने तरीके, इस तरीके से कामना नहीं पूरी हो रही थी तो अब उस तरीके से पूरी करते हैं। कई जगहों पे ऐसा होता है, कहते हैं अर्जियां लिखो। कुछ मंदिर होते हैं, कुछ दरगाहें भी होती हैं जहां पर यह चलता है कि यहां पे अर्जी लिख के डाल दो और पीर बाबा या कोई देवता वो तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर देंगे। तो आपको लगा होगा जैसे वहां अर्जियां लिखी जाती हैं वैसे यहां रिफ्लेक्शन लिखे जाते हैं। पर्पसलेस, सेल्फलेस ऑब्जर्वेशन। नोइंग without a reason, just knowing. With no so what's attached, कि कहो कि मैंने ये देखा और भीतर से सवाल उठे तो क्या, सो वॉट नहीं, सो वॉट की कोई बात नहीं है, मैंने देखा। सो वॉट से क्या मतलब है? सो वॉट से तो ये मतलब है ना कि देख के मिला क्या। अरे मिलने के लिए देख ही नहीं रहे थे भाई, देखने के लिए देख रहे थे। सो वॉट की कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए। धन्यवाद सर। जी प्रणाम आचार्य जी। तो जैसे अहंकार है, उससे कोई भी बात सीधे साधे सच्चे तरीके एकदम सिंपल तरीके से बोला जाए तो इतना हिंसा क्यों बदले में मिलता है? या तो गलत ही साबित कर दिया जाए उस बात को, या तो उपेक्षा ही कर दिया जाए। तो इतना हिंसा और इतना विरोध, मतलब अपने ही लोगों से, मतलब बाहरी लोग से तो फिर भी सपोर्ट मिल जाता है, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा विरोध मिलता है। जो लोग सीधे साधे कभी नहीं बोल पाए, आम को आम, सेब को सेब नहीं कह पाए कभी, उनके सामने आप सीधी बात करोगे तो आप आम और सेब की बात नहीं कर रहे, आप उनकी पूरी जिंदगी के व्यर्थ जाने की बात कर रहे हो। आपने उनसे आम की बात नहीं करी है, आपने उनसे एक सिद्धांत की बात कर दी है और उस सिद्धांत पर उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई है। एक सिद्धांत को तोड़ने के लिए कितने उदाहरण काफी होते हैं। एक सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का है कि नीचे ही गिरेगा सब कुछ। 2 मासेस हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं। अगर
इसके विरोध में, इसके विपरीत एक भी ऑब्जर्वेशन उपलब्ध हो जाए तो ग्रेविटेशन का जो प्रिंसिपल है वो तो गया, ठीक है ना, एक भी मिल गया अगर तो। अब किसी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी आधार पर खड़ी करी है कि टेढ़ी चाल चलना जरूरी है। जैसे लोक भाषा में कहते हैं ना, सब लोग सत्य हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। और हमको लगता है कितनी बड़ी बात बोल दी, गजब बात बोल दी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। और अध्यात्म बोलता है कि पहली बात तो वीगन बनो, ये घी भी छोड़ो। और दूसरी बात, जिंदगी में जो भी ऊंचे से ऊंचा होगा वो सीधी उंगली से ही होगा। ये टेढ़ी उंगली वाला कार्यक्रम अहंकार का है, द क्रुकेड फिंगर। समझ में आ रही बात है? तो जो लोग टेढ़ी चाल ही चलते रहे हैं हमेशा, घोड़े की जैसे 1 2 ढाई कि जा इधर रहे थे, खट से अंत में उधर भग गए, उनके सामने आप अपनी सिधाई दिखा दोगे, उनसे सपाट बात कर दोगे, दो टूक बात कर दोगे, तो आपने उनसे एक बात नहीं करी, आपने उनका पूरा जीवन अवैध, इनवैलिड घोषित कर दिया। आपने कहा तुम जिस सिद्धांत पर चल रहे तो सिद्धांत ही गलत था और ये रहा प्रमाण, देखो अभी मैंने आम को आम बोल दिया। और तुम्हारी जिंदगी का सिद्धांत यह था कि आम को बोलो संतरा और संतरे को बोलो ग्रेनेड। ये तुम्हारी जिंदगी का सिद्धांत रहा है। और तुम ये मान के चले हो कि जब तक झूठ और फरेब नहीं करेंगे तब तक हम जी नहीं सकते। और देखो मैंने सेब को सेब बोल दिया और मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तो आपको समझ में नहीं आता कि वो आदमी उग्र क्यों हो गया, इतनी प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है, हिंसा क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है, आपने उसकी पूरी जिंदगी पे लात मार दी है। ये पूरा समूह यहां बैठा हुआ है और इसने एक दूसरे को अच्छे से समझा दिया है कि क शब्द बोला नहीं जा सकता। क अक्षर का उच्चारण संभव ही नहीं है। इन सब ने अपने आप को समझा दिया, सब एकमत हो गए, क बोला नहीं जा सकता। और ये बात बिल्कुल परंपरा बन गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी बह रही है कि क बोला नहीं जा सकता। और जो कोई क बोले उसको पहले ही मार पीट के चुप करा देते, बोलते अधर्मी। तो क की जगह कुछ भी और बोलते हैं पर क नहीं बोल सकते, ठीक है? तो अब ये कुछ भी बोलना, बोलो क्या। कुम्हार बोलना है तो बोलेंगे खुमार, क नहीं बोला जा सकता। क से बचने के लिए जितने उपाय करे जा सकते थे सब कर लिए हैं। पूरी भाषा विकृत कर दी है, तोड़ मरोड़ दी है, सिर्फ एक बात को जायज ठहराने के लिए कि क तो बोला जा ही नहीं सकता। और तभी मैं हूं आपके सामने और कहूं कि कहिए क्या कहा, तो आप मिलके मारेंगे नहीं मुझे? मारेंगे नहीं मारेंगे? बोलो। यहां तो हालत यह है कि वो जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं कूर्म सूत्र में, वो जो अपने खोल में छिपता है वो दिख जाए तो कहते हो अरे मछुआ मछुआ। कौन? कछुआ। यहां तो हालत ये चल रही थी, केला को बोलते हो लेला। और ये पूरे समाज का आचरण चल रहा था क्योंकि सबने एक बात तय कर ली थी कि क तो बोला जा ही नहीं सकता। और मैं आपके सामने आऊं और आप बोलें कि मछुआ पेला खा गया, और मैं कहूं कहिए क्या कहा, तो मारोगे कि नहीं मारोगे? मुझे मारोगे कि नहीं मारोगे? क्योंकि मैंने एक 3 शब्दों के वाक्य में 3 बार क कह करके पूरे समाज को, पूरी परंपरा को, पूरे अहंकार को अवैध कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और मैंने बहुत साधारण सी बात कही है, मुझे समझ में नहीं आएगा मुझे मार क्यों दिया। मैंने तो यही पूछा था क्योंकि समझ में आ रहा था मछुआ मछुआ क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कहिए क्या कहा, मछुआ क्या कहा। मैंने यही कहा क्या कहा और लगे मारने। मैं समझ ही नहीं पा रहा मार काहे को रहे। मैंने कहा काहे मारा, तो और मारा।
क्योंकि काहे तो बोलना ही नहीं होता, गाहे बोलना होता है। गाहे बोलो, गाहे, काहे नहीं बोल सकते। क सच है, क मुक्ति है। समाज ने उसे वर्जित कर दिया है, असंभव मान लिया है। समाज के शब्दकोश में क है नहीं, और जो प्रचलित धर्म है उसके शब्दकोश में भी क है नहीं। तो वहां आप अगर कह दोगे कहिए क्या कहा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और बहुत पीटे जाओ। तो उनसे तो यही कहना, महिये ज्ञा पहा, क के विविध विकल्प होते हैं ना, जैसे एक चीज ना हो तो उसके विकल्प के तौर पे 1000 चीजें आ जाती हैं। तो क की जगह छत्रज्ञ कुछ भी बोल दो, कानून का फानून बन गया, ठीक है, चलेगा, कुछ भी बन सकता है। यही बात समझ में। और सबसे ज़्यादा मेरे पिता ही खिलाफ रहते और उन्हीं के माध्यम से मैं आप तक आया हूँ सर। अब वही खिलाफ हो गए और आपको सुनना बंद कर दिया। देवेश जी मुस्कुरा रहे हैं, मालूम है क्या? देवेश जी कह रहे हैं कि मुस्कुरा के मुझसे कुछ मत बोलिएगा, आप बोल दो यहां रिकॉर्ड हो जाए। तो आप तो अपना काम करके चले गए, उसके बाद मछुआ मच्छी का खेल हम खेले। पहले वो आपके वीडियोस भेजा करते थे हमको। ये सब तुम संभालो, हम क्या करें अब इसमें? ऐसा क्यों हो गया? पहले वही भेजा करते थे हमको, अब कहिए क्या कहा? पहले वो खुद आपके वीडियोस भेजा करते थे मुझे। कुछ नहीं समझ रही है। कुछ दिनों में बेटा तुम भी उतने ही खिलाफ होगे मेरे। नहीं नहीं, जैसे पिताजी के बारे में वो आपकी वीडियोस भेजा करते थे। क्या क्या कहा? वो आपके वीडियोस मुझे भेजा करते थे। अब जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बदला हूं तो वो अब वो आपके खिलाफ हो गए। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, पिताजी जैसे पहले मैं आपको नहीं जानता था, तो पहले जो मेरे पिताजी वो आपको सुनते थे, तो कभी कभी घर में गुजरता था तो आपको सुन लेता था, मुझे लगता था कोई कुछ बात है, फिर धीरे धीरे मैं ही सुनने लगा और कसम बदल से गया। करिश्मा कमाल का है। तो वो आपको सुनना ही बंद कर दिया। बताइए। तनामाचार्य जी, सर जो प्रश्न है वो विचार और पदार्थ को लेके है कि जैसे जो भौतिक दृष्टि है, पहले मैं भी यही समझता था विज्ञान के थ्रू कि जो विचार एक भौतिक प्रक्रिया है, पदार्थ पहले है और उससे विचार है। मेरा अब ये देखने के बाद कि पदार्थ और विचार दोनों मात्र विषय हैं चेतना के लिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या उन दोनों में से कोई एक दूसरे का मूल आधार है या नहीं? जहाँ सब मिथ्या हो वहाँ कौन पहले कौन बाद में? जिसको तुम पहले बना लो पहले हो जाएगा, जिसको बाद में बना लो बाद में हो जाएगा। द्वैत है, समुत्पाद है, इकट्ठे उठते हैं मतलब। कभी लगेगा ये पहले आया, कभी लगेगा वो पहले। किसी किसी संदर्भ में मैं भी बोलता हूँ कि तुम पहले हो जगत बाद में है। किसी संदर्भ में बोलता हूँ कि मिट्टी ना होती तो तुम कहाँ से आते, समझाने के लिए। और जैसे हम बात करते हैं शरीर की वृत्ति है और इन सब के मूल में यही बात बैठी हुई है कि भौतिक से उठे हो आप, तो ये सब बातें सिर्फ उस झूठ को काटने के लिए होती हैं, है ना? बस बस बस, इसमें सत्य कुछ नहीं है, सब शून्य है। इसमें क्या, किसको सत्य माने, किसको सत्य माने? सपने में अभी देख रहे थे कि पुलिस वाला चोर को दौड़ा रहा है, थोड़ी देर में देखा चोर पुलिस वाले को दौड़ा रहा है। जिसने देखा चोर ने पुलिस वाले को दौड़ाया वो कहेगा चोर पीछे था। जिसने देखा कि पुलिस वाले ने चोर को दौड़ाया वो कहेगा चोर आगे था। बताओ सच कौन बोल रहा है? दोनों अपनी अपनी जगह पे सच बोल रहे हैं, पर सही बात तो ये है कि दोनों सपना देख रहे हैं।
हाँ, अपनी अपनी जगह पे दोनों ठीक है, पर अपनी अपनी जगह पर, इसी को अहंकार बोलते हैं। चाचा जी एक प्रश्न और, जैसे जो शुरुआत होती है अध्यात्म की तरफ, हम स्टार्ट करते हैं कि अहम है, प्रकृति के अंदर है, और वो आत्मा की तरफ बढ़ेगा अपने बंधन काट के, ये ठीक है। लेकिन मन में जो प्रकृति और आत्मा के बीच में दूरी बनाए रखे अगर मन, उस अहम मन कुछ नहीं करता, मन अहम गोदाम है, ठीक है। अहम जो प्रकृति है और आत्मा है उसके बीच में दूरी बना के रखता है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे यहाँ मतलब अपने से दूर रखता है हमेशा, उसको स्वयं से दूर रख, स्वयं से दूर रखता है, स्वयं से दूर मानता। जैसे हर एक छवि, हर एक लक्ष्य को अपने से दूर रख देता है वो, कि उस तक पहुँचना है। वो मुक्ति को भी वैसा बना लेता है। तो मुझे ये महसूस होता है कि वो भी बंधन सा बन गया है अब जाके, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, क्योंकि पाने की बात हो जाती है ना, वो भी प्रकृति के अंदर। आत्मा दूर है, उसको प्रकृति के अंदर पाना है। शुरुआत करने के लिए इस तरह का मॉडल चल जाता है, आगे बढ़ के कहना होता है कि प्रकृति के अंदर नहीं पाना है, अपने ऊपर से हटाना है। जो शुरुआती बात होती है वो ये होती है कि तुम मंजिल से बहुत दूर हो, और वही बात जब उसमें साधक आगे बढ़ता जाता है, समझता जाता है, तो फिर उससे कहा जाता है कि मंजिल पर ही हो तुम, पर अपने सपनों में खोए हुए हो कि तुम मंजिल से दूर हो। तो मंजिल पानी नहीं है, सपने तोड़ने हैं। इस दूरी का मतलब वो फायदा भी उठाता है बहुत बार कि क्योंकि वो दूर है ये तो दूरी, देखो दूरी है तो खोजने चलेगा। हाँ, खोजेगा कहाँ? प्रकृति में ही। प्रकृति में खोजने पे क्या मिलेगा? प्रकृति मिलेगी, भोग मिलेगा बहुत सारा। उसको मतलब ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे घर के कोने में मंदिर हो जाता है तो वहीं तक हाँ, सीमित हो बिल्कुल, गया वो बिल्कुल। बात। बार बार मंदिर जाओ, प्रसाद मिलता है, बढ़िया। और ये बहुत पुरानी रीत रही है कि मंदिरों का भोजन बड़ा स्वादिष्ट रहता है। तो लोगों के पास मंदिर जाने का ये भी बड़ा कारण रहा है, प्रसाद। आचार्य जी एक अवलोकन पे जैसे हमने आज बात करी, जैसे ये जाना कि एक विचार उठा, तो जब हम ये जानते हैं, हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि ये विचार आया था, तो वो स्मृति से हो रहा होता है कि ये पहले विचार आया था, तो एसोसिएशन कर रहे हो आप, तो वो तो अवलोकन नहीं हुआ, वो तो कंडीशनिंग। पर वो भी बुरी चीज़ नहीं है, पर वो भी बुरी चीज़ नहीं है। ये पता भी ना चले। देखो, एक तो ये है कि जब चोर आया घर में तभी जग गए तो चोरी बच गई। एक ये है कि चोर आया लूट लाट के चला गया, बाद में पता चला, तो कम से कम सतर्कता बढ़ा सकते हो आगे के लिए। इन दोनों से भी एक और गिरी हुई दशा होती है, चोरी भी हो गई और हफ्ते भर बाद भी पता नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जब चोर आए तुम तभी जगे रहो, चोरी तो तभी रुकेगी, वो सबसे अच्छी बात है, ऑप्टिमल, उच्चतम, बढ़िया बात। पर अगर वो नहीं हो पा रहा तो ये भी कर लो कि 2 घंटे पहले कुछ हुआ था, किसी को कुछ बोला था, कुछ निर्णय लिया था, उस पर ही विचार कर लो, वो भी ठीक। लेकिन मतलब इसमें देखने वाली तो कोई जैसी बात है उसको नहीं, हम ऑब्जर्वेशन नहीं बोल सकते, है ना, वो है भी तो एक तरह से स्मृति का ऑब्जर्वेशन। वो तो एक नए विचार खड़े हो रहे हैं बिल्कुल, बस। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको पूरी तरह अनुपयोगी मत मान लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर मेथड ट्रुथ हो। मेथड को इस कसौटी पर जांचना कि मेथड अपने आप में ट्रुथ है कि नहीं, ये थोड़ी ज्यादती हो जाती है। क्योंकि मन अहम जिस स्थिति में, अहंकार जो है वो खुद झूठ है, तो झूठ से ही कटेगा वो उधर से। राह को इस आधार पे जांचो कि ये मंजिल है कि नहीं, तो फिर तो सारी राहें इनवैलिड हो जाएंगी। वो वैसे ही है जैसे आज आपने बताया था कि वो डूब रहा है और खुद को बोल रहा है मैं डूब गया, और खुद से ही बातें किए जा रहा है, अगर अभी सुनाई दिया कोई आ रहा है बचाने, खुद बचा भी लेता है, खुद बचा भी लेता है अपने आप को, बढ़िया। सर जो साधु होता है उसके जो हमारे सारे कर्म ही प्रकृति के द्वारा ही संचालित होते हैं, 3 गुणों के आधार पे होते हैं।
तो उसके कर्म भी 3 गुणों के आधार पे संचालित होते हैं। शरीर और मन तो हमेशा ही 3 गुणों के आधार पे ही चलेगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि सिर्फ बात यह है कि कौन सा गुण अधिक है? शायद सत्व गुण ज़्यादा होता है। किसी गुण की अधिकता से या कमी से नहीं होता है, गुण गुण की जगह रहे। अहम गुणों से लिप्त होता है ज्ञान के अभाव में। जिसको हम कहते हैं ना गुणातीत चले जाना। बताओ गुणातीत कौन गया? नाम बताओ। अहम ही तो गया ना। तो गुण मुक्त अहंकार ही गुणातीत कहलाता है। लेकिन जो शरीर और मन है तो गुण पे चलेगा, वो अहंकार थोड़ी ही है। ये अहंकार है क्या? तो ये तो प्रकृति पे ही चलेगा ना। लेकिन उसके जो कर्म होते हैं वो सामान्य मनुष्य से तो अलग हैं ही, जिसका अहंकार नहीं गया। बदल गया तो कर्म वही तो नहीं रह जाएगा ना। कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है। कर्ता लिप्त था गुण से तो एक कर्ता था, और कर्ता अगर गुणमुक्त हो गया तो दूसरा कर्ता। जब कर्ता बदल गया तो कर्म पुराना जैसा कैसे रह जाएगा? लेकिन जैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि मुक्त व्यक्ति भी प्रकृति में ही चलता है। ये क्या करेगा? ये तो यही देगा। ये अहंकार नहीं है ना। हमें इसको मुक्ति देनी है क्या? नहीं। तो इसको चलने तो जैसे ही तो अपने हिसाब से चलेगा। सर थोड़ा सा मतलब अजीब प्रश्न है, लेकिन जो मुक्ति के पथ पर जो आनंद मिलता है, क्या वो भी इन 3 गुणों का ही खेल है? उपयोगी है, पर उसमें फंसना या रुकना नहीं चाहिए। मुक्ति के पथ पर दोनों बातें मिलती हैं। इन्होंने सिर्फ आनंद की बात करी है, दुख भी भरपूर मिलता है। चाहे दुख मिले चाहे आनंद मिले, ऐसे लो प्रसाद की तरह आगे बढ़ो। ठीक है, मिलते दोनों। हम इनकार नहीं कर सकते कि आनंद भी बहुत आता है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि दुख नहीं भोगना होता। दुख भी भोगना होता है, चाहे कुछ मिले। ऐसे हुई है ना। फिर मंजिल वाला हम फिर से ले लेते हैं मॉडल। आप जा रहे हो शिखर की ओर, तो धूप अच्छी आ गई, ट्रेकिंग कर रहे हो, धूप अच्छी आ गई, मौसम खुल गया है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, दोपहर का वक्त है, और नींद अच्छी आई थी रात में क्योंकि थके हुए थे, तो बढ़िया लगता है ना ऊपर को चढ़ना। आनंद आ रहा है मंजिल की ओर जाने में। और दुख भी आ सकता है, ऊपर जा रहे थे, चोट लग गई या ठंड बढ़ गई या बुखार आ गया या कुछ हो गया, दुख भी आ सकता। तो आनंद भी मिल रहा है, बहुत आनंद आता है। आप कहीं चढ़ो पहाड़ पर, तो उसमें ऐसे बीच में अवधियां आती हैं जब बड़ा आनंदित लगता है आदमी, और बीच में ऐसी भी आती हैं जब कोसते हो कि काहे के लिए चढ़ रहे। कुछ मिले हमें तो चढ़ते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये 3 गुणों के उसमें ही हो रहा है। वही है। और जानने वालों ने ये भी कहा है कि ये भी झीनी माया है, तुम इसमें ही मत फंस जाना। प्राकृतिक घटना ही है ये भी एक। घटना बोलते ही प्राकृतिक है, अप्राकृतिक घटना कोई नहीं होती है। माने प्रकृति है, प्रकृति के अलावा कुछ होता नहीं ना। आत्मा उस अर्थ में तो होती ही नहीं है जिस अर्थ में प्रकृति है। तो अगर कुछ आपके अनुभव के क्षेत्र में है तो प्रकृति। सर मैं माया बुक पढ़ रहा था आपकी, और उसमें एक चैप्टर है, उसमें आप कहते हैं कि जैसे घर है उसकी अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे जागृत स्थिति है, उसका एक कमरा है, सोने की स्थिति है जिसमें स्वप्न आ रहे हैं, और दूसरी है सुषुप्ति है, वो जो तीसरी है। आप कहते हैं जो मृत्यु है वो भी चौथी ही स्थिति है उसी घर की। और क्या? और जो पहले मुक्त हो गया वो इन चारों को देखने वाला है, मतलब उस सारी स्थितियों को देखने वाला है। लेकिन मैं जैसे समझता था कि इन तीनों स्थितियों से मुक्ति मिल ही जाएगी मृत्यु के बाद, तो है ना। तो मैं सोचता था कि उसके बाद जो बचता है और अभी जो बच जाएगा, मतलब अगर मुक्त हो गए तो वो बराबर ही होगा। वो ऐसा मतलब डिफरेंस आपने उसी कमरे में क्यों लिया उसको, उसी घर में? मृत्यु के बाद नहीं मिलती है, वो एक लॉजिकल एब्सर्डिटी है। मुक्त वही होना चाहता है ना जो तड़प रहा हो। मृत्यु के बाद तड़पने के लिए है कौन कि तुम उसे मुक्त करोगे? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने मृत्यु को लिया, मृत्यु को उसी घर में क्यों लिया? आपने कहा कि जो साक्षी है वो चारों को देखने वाला है, मतलब उस पूरे घर को देखने वाला है। क्योंकि मिट्टी की ही चारों अवस्थाएं हैं। मिट्टी की ही चारों अवस्थाएं। मतलब आप कह रहे हैं विषय बदलाव हो गए कि विषय है विषय नहीं है, बस यही बदलाव है। मिट्टी एक कमरे में
एक प्रकार का पौधा उगाती है, दूसरे कमरे में दूसरे प्रकार का, तीसरे कमरे में तीसरे प्रकार का, और चौथे कमरे में कोई पौधा नहीं उगाती। है मिट्टी की अवस्थाएं चारों। पहले कमरे में जो पौधा उगाती है उसको तुम वैश्वानर बोल देते हो, दूसरे कमरे में तेजस बोल देते हो, तीसरे कमरे में प्राज्ञ बोल देते हो, और चौथे कमरे में कुछ नहीं उग रहा। पर है तो मिट्टी ही ना, चारों कमरों में मिट्टी ही भरी हुई है। मिट्टी को कहीं पे पानी थोड़ा मिल गया है, कहीं पे रोशनी मिल गई है, कुछ हो गया है, तो मिट्टी में कहीं कुछ उग रहा है, कहीं नहीं उग रहा है, अलग उग रहा है। धन्यवाद आचार्य।